लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। दोनों सदनों में उन्होंने कोरोना, रोजगार, अर्थव्यवस्था से लेकर हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। इस दौरान उन्होंने विपक्षी सांसद अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के नेता सौगत राय को ऐसा जवाब दिया कि विपक्षी सदस्य भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। राज्यसभा में पीएम मोदी ने आज आक्रामक रुख अपना लिया। उन्होंने कांग्रेस ना होती तो क्या होता के नारे से कांग्रेस की नाकामी गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ। भारत में पिछले 75 सालों में जिसको 50 साल काम करने का मौका मिला, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा, जिससे कई विकृतियां पैदा हुई हैं। ये लोकतंत्र आपकी मेहरबानी से नहीं है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार के आगे कुछ भी नहीं सोचती है। कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता, तो आज मैं बताता हूं कि क्या होता। इस पर भड़की कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में कहा गया कि कांग्रेस ने भारत की बुनियाद डाली और भाजपा वालों ने सिर्फ झंडा गाड़ दिया। आदरणीय सभापति जी, ये सदन में ऐसे ही हंसी मजाक में कही गई बात नहीं थी। ये उस गंभीर सोच का परिणाम है और वही देश के लिए खतरनाक है। और वो है, कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ और उसी के कारण ये समस्या होती है। और इसी सोच का परिणाम है कि भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से। और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है। जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। इस फिलॉसफी पर आज कांग्रेस चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। ये फिलॉसफी पर आज निराशावादी, लेकिन उस मोह में बर्बाद कर करके छोड़ेंगे। इस मोह में देश में वो बीज बो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं। सदन में ऐसी बातें हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उकसाने का भरपूर प्रयास किया गया। अगर पिछले 7 साल से कांग्रेस के हर कारनामे, हर गतिविधि उसको बारीकी से देखेंगे तो हर चीज को अगर धागे में बांध करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिल्कुल समझ में आता है और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका गेम प्लान कोई भी हो, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत लोग आए और चले गए, लाखों कोशिशें की गई, अपने स्वार्थवश की गई, लेकिन ये देश अजरा अमर है। इस देश को कुछ नहीं हो सकता। आने वालों को, इस प्रकार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछ न कुछ गंवाना पड़ा है। ये देश एक था, श्रेष्ठ था। यह देश एक है, यह देश श्रेष्ठ है और
श्रेष्ठ रहेगा। पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट से विरोध जताते हुए खड़े हो गए। इस पर पीएम मोदी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, हर एक को अपना सीआर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि अधीर रंजन चौधरी ने जितना किया है उससे आपका सीआर मजबूत हो गया है। पीएम मोदी की इस बात पर पक्ष और विपक्ष दोनों हंस पड़े। इस बार अधीर रंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे। चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। दूसरी ओर पीएम मोदी के बयान पर हंगामा कर रहे सौगत राय पर भी पीएम मोदी ने टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने सौगत राय को कहा कि दादा बुढ़ापे में बचपन का मजा ले रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर भी विपक्षी सदस्यों की हंसी छूट पड़ी। पीएम मोदी ने लोकसभा में भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश का विकास नहीं होने दिया, कांग्रेस ने हमेशा विकास में बाधा डालने का काम किया है। फ्रेट कॉरिडोर, इतने मनोमंथन के बाद कई वर्षों तक उसके बाद योजना बनी। 2006 में प्लानिंग, 2006 से 2014 तक का उसका हाल देखिए। 2014 के बाद उसकी तेजी आई। यूपी में सरयू नहर परियोजना 70 के दशक में शुरू हुई, 70 दशक में, और उसकी लागत 100 गुना बढ़ गई। हमारे आने के बाद हमने उस काम को पूरा किया। ये कैसी सोच है, क्या तरीके हैं। यूपी का अर्जुन डैम परियोजना 2009 में शुरू हुई, 2017 तक 1/3 खर्चा हुआ। हमने इतने कम समय में उसको पूर्ण कर दिया। अगर कांग्रेस के पास इतनी सत्ता थी, इतने सालों तक सत्ता थी, तो 4 धाम को वो ऑल वेदर सड़कों में परिवर्तित कर सकते थे, जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं किया। वाटरवे, सारी दुनिया वाटरवे का समर्थन है। हमारा ही देश था कि हमने वाटरवे को नकार दिया। आज हमारी सरकार को वाटरवे पे काम करना है। पुराने अप्रोच से गोरखपुर के कारखाना बंद होता था, हमारे अप्रोच से गोरखपुर का फर्टिलाइजर का कारखाना शुरू होता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग ऐसे हैं जो जमीन से कटे हुए हैं, उसके कारण उनके लिए फाइल की मूवमेंट, फाइल में सिग्नेचर करके कौन अगला मुलाकात आएगा उसी के इंतजार में जो रहते हैं। आपके लिए फाइल सब कुछ है, हमारे लिए 130 करोड़ देशवासियों का लाइफ महत्वपूर्ण है। आप फाइल में खोए रहे, हम लाइफ बदलने के लिए जी जान से जुटे हुए लोग। अब आप देखिए, नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था। करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था। सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में
1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे। 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था। करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। तमिलनाडु के लोगों ने प्लीज तमिलनाडु, मैं इसके लिए सहमत हूं। कागज लेके बाद में बोल लेना। अगर आप उस मर्यादा का पालन करते और इस जगह का उपयोग न करते, और बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि सदन जैसी पवित्र जगह देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है और उसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।